हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं फैमिली हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक्जिमा स्किन प्रॉब्लम के बारे में। एक्जिमा एक स्किन की बहुत ही भयानक रोग है जिसको खास खुजली के नाम से भी जाना जाता है। ये इतना भयानक रोग है कि हो जाने के बाद लोगों की जिंदगियां पूरी खराब होते हुए देखा गया है, क्योंकि इस रोग में त्वचा बिल्कुल शुष्क हो जाती है, जहां पर बार बार खुजली करने का मन होता है, क्योंकि त्वचा की ऊपरी परत की नमी बिल्कुल भी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से त्वचा की सुरक्षा बिल्कुल भी खत्म हो चुकी रहती है, जिसकी वजह से जीवाणुओं को हमला कर अंदर तक घुसने में बिल्कुल आसानी हो जाती है। एक्जिमा से ग्रसित जो जगह होता है वो बिल्कुल शुष्क हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता है, जिसकी वजह से ही वो फटने सा लग जाता है और वहां से पस और ब्लड तक निकलने लग जाता है। यानी बहुत ही खतरनाक रोग है ये। पहले तो कुछ जगहों पे होता है, फिर धीरे धीरे करके ये पूरे बॉडी में फैल जाता है। उसके बाद बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। तो इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसे समझने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि कुछ गलतियां आपको भी इस प्रॉब्लम से परेशान कर सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको ये रोग नहीं है तो आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये रोग बहुत सारी गलतियों की वजह से पनपता है। जब पनप जाएगा तो ये अंतिम छोर तक लेकर के जाता है, अगर सही समय से इलाज नहीं हुआ। तो इसीलिए आप गलतियां करें ही ना, इसके लिए वीडियो देखना बहुत जरूरी है आपके लिए। इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर के आऊं उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्योंकि मैं इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस लेकर के आता रहता हूं जो आपके हेल्थ से रिलेटेड होती हैं, जो आपके जीवन को बिल्कुल सुख में, स्वस्थ और खुशहाल बनाने में मदद करती हैं। तो आइए दोस्तों, हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आज के टॉपिक में है एक्जिमा स्किन रोग, जिसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी लेने वाले हैं। तो एक्जिमा एक्चुअली जो स्किन का रोग है, इसको सिर्फ और सिर्फ दवाओं से सही नहीं किया जा सकता। ये आपको सबसे पहली बात ध्यान रखना है। इसके लिए जरूरी है कि आपको इसके होने वाले कारण को जानना जरूरी है। जब आप इसके कारण को जान जाएंगे तो आप ऑलरेडी अपने आप ही आप सॉल्यूशन निकाल लेंगे। आपके सामने इसका सॉल्यूशन नजर आने लग जाता है। कारण को खत्म कर दें, ये रोग होगा ही नहीं। अगर हुआ है तो अपने आप सही हो जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप इसके कारणों को समझें, इसके सही लक्षण को समझें, उसके बाद जो है आप इसका इलाज करें। तो अगर हम इसके कारण की बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार आपके गलत खान पान या विरुद्ध आहार यानी किस चीज के साथ क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा गलत आपकी जीवन शैली, जिसकी वजह से अगर आपका पाचन सही नहीं हो रहा है, आपको कब्ज वगैरह रहता है, पेट साफ नहीं होता है, तो ये सारे रीजन बनते हैं एक्जिमा होने के। एक्चुअली पाचन खराब होने की वजह से जो पित्त है वो आपके शरीर में बढ़ जाने के बाद त्वचा में प्रवेश कर जाती है, और जब तो त्वचा में प्रवेश कर जाती है उसके बाद बहुत सारे बड़े बड़े रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जिस रोग में ये बहुत बड़ा रोग है जिसका नाम है एक्जिमा। गलत खानपान की अगर हम बात करें तो उसके अंदर बहुत ज्यादा ठंडा भोजन करना या बहुत ही ज्यादा गर्म भोजन करना, ये दोनों ही इसके बहुत बड़े कारण बनते हैं। ज्यादा नमकीन, मसालेदार या फिर ज्यादा खट्टा या फिर तली हुई चीजों का सेवन अगर आप करते हैं तो वो भी एक्जिमा होने के कारण बनते हैं। रात को बहुत देर से भोजन करना, ये बहुत बड़ा नुकसान करता है। आप अगर बहुत कभी 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात को भोजन करने की आदत है तो आप उसको बदल लीजिए। मैक्सिमम आयुर्वेद के हिसाब से आपको 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद अत्यधिक व्यायाम करना। व्यायाम करना शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उसकी भी एक सीमा है। अगर बहुत ज्यादा अगर आप व्यायाम करते हैं और व्यायाम करने के बाद गरम गरम में ही अगर आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो इस टाइप की प्रॉब्लम बढ़ जाने की बहुत ज्यादा आशंका रहती है। ज्यादा तनाव या टेंशन में बने रहना, हमेशा अगर आप किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ज्यादा तनाव या टेंशन में रहते हैं तो ये भी एक्जिमा होने के कारण बनते हैं, स्किन प्रॉब्लम के कारण बनते हैं। उसमें कौन कौन सा रोग हो सकता है वो एक अलग अलग मैटर है, लेकिन ये सारे कारण स्किन रोग के कारण बन जाते हैं। ज्यादा चाय, कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक पीना, यह भी आपकी स्किन के लिए ठीक नहीं है।
ज्यादा शराब पीना, ज्यादा अल्कोहल आपके स्किन प्रॉब्लम को बिल्कुल भी बढ़ा देता है। अगर थोड़ा मोड़ा है, अगर नहीं है तो शुरुआत भी कर देता है। तो अगर आप अल्कोहल लेते हैं, यानी शराब अगर आप पीते हैं और आपको एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम है, तो तुरंत का तुरंत आपको बंद करना होगा, नहीं तो कोई भी औषधि आप पर काम नहीं करेगी। ये आपको ध्यान रखना है। ज्यादा पसीना होने के बाद तुरंत ठंडे पानी से नहाना, या फिर ज्यादा से ज्यादा केमिकल्स वाला साबुन का इस्तेमाल करना, डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना, ज्यादा केमिकल वाले शैम्पू का इस्तेमाल करना, या फिर बहुत ही ज्यादा गर्म या ठंडा मौसम में बिना सुरक्षा के रहना, ये सब स्किन प्रॉब्लम को बढ़ावा देता है, ये सब एक्जिमा को बढ़ावा देता है। तो ये तो सारे रहे कारण। अगर आप इन कारणों को समझ करके अगर आप सुधार लेते हैं तो आप देखेंगे एक्जिमा में बहुत ज्यादा वैसे ही आपको राहत मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम लक्षण की बात करें कि कैसे आप पहचाने कि ये एक्जिमा ही है, तो इसके लक्षण में त्वचा पर लालिमा सा हो जाना, त्वचा लाल हो जाना, ऐसे पैचेज पड़ जाते हैं जहां पर लाल कलर के पैचेज आपको दिखने लग जाते हैं, सूखी व परतदार त्वचा का हो जाना, शरीर के किसी भी हिस्से पर त्वचा का मोटा हो जाना, कहीं पर भी टच करेंगे तो त्वचा मोटी मोटी सी दिखाई देने लग जाएगी, खुजली व छाले बन जाना, यानी खुजली होगी, खुजली करेंगे वहां छाले बनेगा जहां पर बहुत ही ज्यादा खुजली महसूस होती है, त्वचा पर सूजन, और उसके बाद जो है त्वचा पर काले पैचेज बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे लक्षण हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर इस टाइप का कोई भी लक्षण नजर आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको एक्जिमा हो गया है। जरूरी है परहेज। परहेज अगर आप नहीं करते हैं तो कोई भी इलाज करा लीजिए, आपको इलाज वो काम नहीं करेगा। परहेज की अगर हम बात करें तो इसके अंदर दूध से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आपको एक्जिमा हो गया है तो दूध आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई वगैरह कुछ भी आपको नहीं खाना चाहिए। गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर बहुत ही कम करना चाहिए। शराब अगर पीते हैं तो बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। विरुद्ध आहार का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। ज्यादा खट्टा, मसालेदार या फिर तला भुना हुआ चीज आपको नहीं खाना है। कसरत या कोई भी मेहनत का काम करके आए हैं तो तुरंत आपको नहीं नहाना चाहिए। आप थोड़ा सा जो है बॉडी को नॉर्मल होने दें, उसके बाद आपको नहाना चाहिए। अगर आपको उल्टी का सेंसेशन हो रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो आप उसको दबाएं ना। आप कोशिश करें कि उल्टी हो जाए तो आपके स्किन के लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उल्टी से पित्त बाहर निकल करके आ जाता है। यानी कि एलर्जी होने वाले जितने सारे कारण बनते हैं उससे आपको सेफ रहना होगा, उससे आपको दूर रहना होगा। एसिड उत्पन्न करने वाले भोजन आपको नहीं लेना चाहिए, जैसे मीट, मांस वगैरह आपको छोड़ देना चाहिए इस वक्त अगर आपको एक्जिमा हो रखा है। डेयरी उत्पाद वगैरह आपको नहीं लेना है, जैसे कि मैंने बताया, उससे बनी हुई चीजें वगैरह आपको नहीं लेना चाहिए। मक्के की बनी हुई चीजें जैसे कुरकुरे वगैरह होते हैं या फिर चिप्स वगैरह, वो आपको नहीं लेना चाहिए। पेस्ट्री, सफेद चावल और मैदे से बनी हुई चीजें जैसे पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी वगैरह आपको नहीं खाना चाहिए। आपको नॉर्मल साबुन नहीं लगाना चाहिए। अगर आपको लगाना भी है तो आप नीम का साबुन लगा सकते हैं, नीम साबुन, या फिर आप जो है मुल्तानी मिट्टी वाला साबुन लगा सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सोयाबीन, अंडे व मेवे वगैरह ये आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये तो रहे सारे परहेज वगैरह जो आपको बहुत जरूरी है। अगर खाने योग्य चीजों की अगर हम बात करें तो आपको कच्चे फल जैसे सेब वगैरह आपको खाना चाहिए, केले, नाशपाती वगैरह, सीजन के हिसाब से आने वाले सारे हरी सब्जियां वगैरह आपको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। घी आपको नहीं खाना चाहिए। अगर घी खाते भी हैं तो आप उसे गर्म ना करें, आप ठंडा ठंडा घी खा सकते हैं। अगर छोटे बच्चों के अंदर अगर ये प्रॉब्लम आई है तो उन्हें स्तनपान ही कराना चाहिए, यानी कि मां का दूध ही पिलाना चाहिए। बाहर का दूध अगर आप पिलाते हैं तो उससे प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। तो ये तो रहे सारे कारण, परहेज वगैरह। इन सारी बातों पर विशेष ध्यान देना है आपको। अगर ये सारी चीजें सही नहीं करते हैं तो आपको ये एक्जिमा की प्रॉब्लम सही नहीं होगी। चाहे कुछ भी कर लीजिए, कोई भी दवा कर लीजिए, परहेज बहुत ज्यादा जरूरी है इस रोग के अंदर। काफी लोग कहते हैं कि मैंने जो दवा बताया वो काम नहीं कर रहा है, लेकिन अगर आपने परहेज नहीं किया है, सावधानियां नहीं रखा है, तो दवाइयां कभी भी काम नहीं करेंगी। ये सब दवाइयां क्या, कोई भी दवा आपको काम नहीं करेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है इस रोग के अंदर परहेज और सावधानियां। अब हम बात करते हैं कि आपको इलाज क्या करना है अगर हो गया है। तो सबसे पहले हम घरेलू इलाज की बात करेंगे। तो सबसे पहला काम, आप रक्त को शुद्ध करें, रक्त को साफ करें। उसके लिए ज्यादा जरूरी है कि आप सुबह उठते ही
खाली पेट गुनगुना पानी पिए बिना कुल्ला किए ही बेहतर होगा कि उसके अंदर शहद डाल लें तो और ज्यादा बेहतर होगा। इससे आपका जो है ब्लड साफ होगा, पेट साफ रहेगा तो ब्लड साफ होगा और इस रोग में बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। सिर्फ ये अगर कर लेते हैं तो 50% धीरे धीरे जो है अपने आप सही होने लग जाता है। उसके बाद इलाज की बात करें तो सबसे पहले हम घरेलू इलाज समझते हैं। तो घरेलू इलाज में नंबर 1 अलग अलग मैं टिप्स बताऊंगा, कोई भी आप अपने सहूलियत के हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं वो है कि 20 से 30 नीम के पत्ते लीजिए और 10 ग्राम कच्ची हल्दी, ध्यान रखें कच्ची हल्दी ये पंसारी की दुकान पर मिल जाता है, ये लेकर के आए और दोनों को ही कूट करके हल्का सा कूट ले। हल्दी को कूट ले, पत्ते को कूटना जरूरी नहीं है। हल्दी को थोड़ा सा कूट करके और 2 गिलास पानी में इसको अच्छे से उबालें, करीब करीब 15-20 मिनट तक उबालें। उबालने के बाद प्रभावित जो एरिया है उसको इसी से धोएं, दिन में 3-4 बार आप धोएं, आप देखेंगे कि बहुत अच्छा लाभ आपको नजर आ रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ताजा अगर एलोवेरा आपको मिले तो बहुत ही अच्छा होता है। ताजा एलोवेरा का जेल निकाल लीजिए, पत्तों को फाड़ करके उसमें से जेल बाहर निकाल लीजिए, जितना एरिया है आपको उसी हिसाब से लीजिए। और मेडिकल पर आपको विटामिन ई की कैप्सूल मिल जाएगी, वो कैप्सूल लेकर के आइए, बहुत ही सस्ता होता है। उस कैप्सूल में विटामिन ई का ऑयल होता है, उसको निचोड़ करके वो ऑयल सारा उस एलोवेरा जेल के अंदर डाल लीजिए, अच्छे से मिक्स करके उस जो प्रभावित हिस्सा है जहां पर एक्जिमा हुआ है वहां पर आप लगाएं और इसको लगे रहने दें। यह बहुत ही अच्छा फायदा होते हुए देखा गया है। ये जो भी टिप्स मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल लोगों पर आजमा करके देखा गया है, ये सारे ही काम करते हैं। कुछ लोगों पर कुछ असर करता है, कुछ लोगों पर कुछ असर करता है, कुछ लोगों को एलोवेरा सूट नहीं करता तो वो लोग जो है नीम और हल्दी वाला इस्तेमाल कर लेंगे। जिनको एलोवेरा सूट करता है उनके लिए ये काफी अच्छा हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर 1/4 चम्मच ऑलिव ऑयल, जिसको जैतून का तेल भी बोलते हैं, 1/4 चम्मच ऑलिव ऑयल लीजिए, उसमें 2 से 4 बूंद नीम का तेल डालिए और दोनों को अच्छे से मिक्स करके आप प्रभावित एरिया पर लगाएं। इससे थोड़ी जलन आपको हो सकती है लेकिन बहुत अच्छा काम करता है। बहुत जल्द से जल्द जो है आपको ये एक्जिमा वाला हिस्सा सही होता हुआ नजर आएगा। बहुत ही अच्छे टिप्स हैं, जितना भी मैं बता रहा हूं ये बिल्कुल 100% काम करते हैं। आप ये कर करके देखें, बहुत ही अच्छा असर होगा। उसके बाद चौथे नंबर पर है 2 चम्मच आप शहद लीजिए और उसके अंदर 2 चम्मच ही दालचीनी का पाउडर मिलाइए। इसको ऐसे मिलाइए कि पेस्ट नुमा बन जाए। उसके बाद ये पेस्ट जैसा बना करके प्रभावित एरिया पर लगाएं। यह भी थोड़ा जलन करेगा लेकिन इसके अंदर जो शहद है वो जलन को ठंडा करने में मदद करेगा, सूजन को कम करेगा और उपचार प्रक्रिया जो हो रही है इसको और तेज करने में आपकी मदद करेगा। और जो दालचीनी है वो एंटी माइक्रोबियल एजेंट और एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जो कि बहुत ही अच्छा फायदा करेगी एक्जिमा एरिया पर। तो इसको आप जरूर इस्तेमाल करें। तो ये तो रहे घरेलू उपाय जो आप करेंगे, इनमें से कोई ना कोई आपको बिल्कुल 100% लाभ देगा। ये सारे के सारे अपने आप में बहुत ही अच्छा काम करते हैं। इनमें से कोई सा भी आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं, यूज करके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। तो ये तो रहे घरेलू उपाय। अब हम बात करते हैं औषधियों पर कि अगर आप औषधियां लेना चाहते हैं, सब नहीं करना चाहते हैं, इसमें से करेंगे तो बेस्ट होगा, लेकिन इसको और अच्छा लाभ करना चाहते हैं, जल्दी आराम पाना चाहते हैं, तो आप कुछ आयुर्वेद की औषधियां भी ले सकते हैं। जिसके अंदर अगर हम जूस की बात करें तो गिलोय जूस अगर आप ताजा भी निकाल करके पी सकते हैं, काढ़ा बना करके पी सकते हैं, काफी अच्छा काम करता है। लेकिन गिलोय जूस आपको मिलता है मार्केट में। गिलोय जूस और एलोवेरा जूस ये दोनों आपको पीना चाहिए और उसके बाद 2-4 पत्ते आपको नीम के खा लेना चाहिए। अगर खाने में दिक्कत है नीम का पत्ता तो गिलोय के साथ नीम जूस, ये दोनों मिक्स जूस भी आते हैं मार्केट में, कई सारे ब्रांड बनाते हैं, तो वो जूस आप ले सकते हैं और साथ में गिलोय जूस ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं, ऊपर से जो दवाइयां लगा रहे हैं, अंदर से भी सही करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तभी ये काम करेगा। और इसके साथ में ही कायाकल्प टैबलेट आता है पतंजलि का, जो कि बहुत ही अच्छा असर करता है। 2-2 टैबलेट जो है आप इसको खा सकते हैं। और ये जो जूस है ये सुबह खाली पेट पिएं और रात को भोजन से
1 घंटा पहले आप इसको पी लिया करें, बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके बाद अगर आप ये नहीं पीना चाहते हैं, टैबलेट लेना चाहते हैं, तो टैबलेट भी है, वो भी आप सेवन कर सकते हैं। टैबलेट के लिए गिलोय घनबटी आती है, उसके बाद नीम घनबटी भी आती है, दोनों का एक एक टैबलेट, और कायाकल्प वटी ये भी टैबलेट आता है, इसका 2 टैबलेट, यानी कि नीम घनबटी 1 टैबलेट, गिलोय घनबटी 1 टैबलेट और कायाकल्पवटी के 2 टैबलेट। ये आप सुबह शाम जो है आप ले सकते हैं। और उसके साथ में अगर एलोवेरा जूस भी पीते हैं तो बहुत ही अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके जगह पर आप जो है दूसरा भी उपाय कर सकते हैं, सिरप ले सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा काम करेगा। सिरप में अगर हम बात करें तो महामंजिष्ठादि क्वाथ आता है, ये सिरप के जैसे बोतल में आएगा, आप इसे ले सकते हैं, या फिर खदीरा रिष्ट आता है। इन दोनों में से कोई सा भी आप 2-2 चम्मच जो है औषधि और 2-2 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम भोजन के बाद आप इसको लेते हैं तो इस प्रॉब्लम से आपको राहत मिल जाएगी। यानी सारा का सारा आपको नहीं करना है, जो मैंने घरेलू उपाय बताया वो तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा इनमें से या तो टैबलेट आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ये सिरप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो मैंने जूस बताया वो सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों में से कोई भी एक चीज सेलेक्ट कर लीजिए, आप देखेंगे कि बिल्कुल जड़ से ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। लगाने में अगर आप वो सब चीजें नहीं लगाना चाहते हैं घरेलू वाला, तो आप जो है कायाकल्प तेल भी आता है पतंजलि का, आप वो लगा सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि वो भी तेल जो है इन सारी औषधियों को मिला करके बनाया गया है, जो कि बहुत ही अच्छा काम करता है। उसके अलावा जिनको ये सब फायदा उतना नहीं किया, तो बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम करने वाला एक औषधि है। जिनको गौमूत्र से परहेज नहीं है वो गौमूत्र का सेवन करें, और जो हिस्सा एक्जिमा का है उस पर नहाने से 1 घंटा पहले अच्छे से रुई के फोहे से आप उसको पूरा भिगो दीजिए गौमूत्र से, और हो सके तो थोड़ा सा उसको धूप दिखा दीजिए। उसके बाद आप 1 घंटे बाद नहा लीजिए, आप देखेंगे बहुत ही अच्छा काम करता है। गौमूत्र एक्जिमा के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। तो जिनको परहेज नहीं है उनके लिए ये एक गौमूत्र ही काफी है। जिनको परहेज है उनके लिए मैंने बहुत सारी दवाइयां बताया, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिए और आप अपना इलाज कर लीजिए एक्जिमा का। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर सही तरीके से इन बातों का ध्यान रखते हैं और ये इलाज करते हैं तो मैं 100% कहता हूं कि आप इस एक्जिमा प्रॉब्लम से बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर दिया करें, हम लोगों का हौसला बढ़ता है। मिलते हैं और किसी और अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।